गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साध संगत जी, अगर हमें जीवन में अमीर बनना है तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीता है। यदि हम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं तो ईश्वर भी हमारी सहायता ज़रूर करते हैं। और आज की साखी भी इसी विषय पर आधारित है। चलिए साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक बार की बात है, किसी गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान के पास एक गाय और थोड़ी सी खेती के लिए ज़मीन थी। वो किसान दिन भर अपने खेतों में काम करता था, तब कहीं जाकर उसके खाने के लिए अनाज उपलब्ध हो पाता था। इस तरह से वो किसान अपना जीवन का गुजारा कर रहा था। साथ संगत जी, किसान की स्थिति को लेकर उसकी पत्नी हमेशा अपने भाग्य और भगवान को कोसती रहती थी कि ना जाने किस जन्म का पाप हमें इस जन्म में भरना पड़ रहा है, जो हमारा पूरा जीवन गरीबी में निकल रहा है। अब पत्नी की बातों को सुनकर वो किसान मन ही मन अपने आप को और अपने भाग्य को कोसता रहता था कि ना जाने हमारे भाग्य कब बदलेंगे, कब हमारा अच्छा समय शुरू होगा। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। किसान खेतों से आकर अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ खाना खाने जा रहा था कि इतने में एक साधु महाराज भिक्षा मांगते हुए उस किसान के दरवाजे पर पहुँचे। साध संगत जी, साधु की आवाज़ सुनते ही किसान अपने घर के बाहर आया और बोला कि महाराज, हम तो पहले से ही बहुत गरीब हैं, बड़ी मुश्किल से हम अपना जीवन गुजार रहे हैं, और ऐसे में हम आपको कहाँ से दान दें। हमारा साथ तो भगवान भी छोड़ चुका है। अब गरीब किसान की बात सुनकर साधु महाराज उसकी स्थिति को समझ चुके थे और बोले कि क्या तुम सच में अपने आप को गरीब मानते हो? ईश्वर पर से तुम्हारा विश्वास क्या उठ गया है? किसान ने साधु की बातों को सुनकर हामी भर दी और बोला कि हाँ महाराज, हमारे साथ तो ऐसा ही है। अब आप ही चाहो तो आपके आशीर्वाद से शायद हमारी किस्मत बदल जाए। साध संगत जी, किसान की ये बात सुनकर साधु महाराज ने कहा कि ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करते जाओ। अब गरीब किसान बोला कि महाराज, क्या करना होगा हमें जिससे हमारे अच्छे दिन आ जाएं और हमारी गरीबी दूर हो जाए। साधु महाराज बोले कि ठीक है, आज से तुम्हें वो काम करना पड़ेगा जिससे ईश्वर तुमसे प्रसन्न हो। सबसे पहले तुम अपनी गाय को बेच दो और गाय के बदले जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से अनाज खरीद कर ले आओ। अब साधु की ये बात सुनकर वो किसान हैरान रह गया। उसके पास अपने खेत की ज़मीन और एक गाय ही तो सहारा था। किसान ने सोचा कि अगर वो गाय को बेच देगा तो फिर वो क्या करेगा। साधु ने उसे समझाते हुए कहा कि अगर तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते हो तो तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा, और यदि तुम्हारा कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई मैं करूँगा। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करते जाओ। साथ संगत जी, वो किसान आधे अधूरे मन से डरते डरते अपनी गाय को बेच आया और जो पैसे मिले उनसे खाने पीने का राशन ले आया। फिर साधु के कहने पर किसान और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन तैयार किया। इसके बाद वो रास्ते पर चलते हुए लोगों को बुलाने लगे और भगवान के प्रसाद के रूप में भोजन करने का आग्रह करने लगे। अब जो भी उधर से गुजरता वो गरीब किसान उसे भर पेट भोजन कराता, जिससे कि राहगीर काफ़ी खुश होते और फिर उस किसान को इस नेक काम के लिए ढेर सारा आशीर्वाद और अपनी इच्छा अनुसार धन भी देकर जाते, जिससे कि वो किसान फिर से इन पैसों से लोगों के लिए भोजन का इंतजाम कर सके। साध संगत जी, इस तरह से साधु महाराज के कहने पर किसान के लिए ये रोज का सिलसिला चलने लगा। अब तो वो गरीब किसान जो भी उसे पैसे मिलते थे उससे भोजन का प्रबंध करता, जिससे राह चलते लोग प्रतिदिन उसके यहाँ भोजन करते और दान के रूप में किसान को कुछ न कुछ धन ज़रूर देकर जाते थे।
अब गरीब किसान के दान की बात धीरे धीरे दूर तक फैलने लगी। धीरे धीरे बड़े बड़े नगरों के सेठ, साहूकार, व्यापारी, राज दरबारी, जो कोई भी उस किसान के गांव से गुजरता उस किसान के यहाँ भोजन करके ही जाता, और बदले में किसान को इस महान काम के लिए ढेर सारा धन भी सभी देकर जाते थे। साथ संगत जी, धीरे धीरे गरीब किसान मिले हुए पैसों से अमीर होने लगा और अब उसने एक गाय के बदले कई गायें खरीद ली और अपने भोजन कराने के काम को भी बढ़ाने लगा। अब किसान मन ही मन खुश होने लगा था। उसे अपनी बदलती हुई किस्मत पर भरोसा होने लगा था। उसे देखकर साधु महाराज किसान का हाल पूछते हुए बोले कि अब बताओ, तुम अब भी वही गरीब किसान हो? अब भी दिन रात तुम मेहनत करते हो और ईश्वर के बताए गए पुण्य के मार्ग पर चलते हुए तुम लोगों को भोजन कराते हो, जिससे ईश्वर भी तुमसे बहुत खुश है। पहले जहाँ तुम खुद के लिए मेहनत करते थे और खुद के लिए ही सोचते थे, लेकिन अब तुम दूसरों की भलाई के बारे में सोचने लगे हो। इस वजह से अब ईश्वर भी तुम्हारे इस नेक काम में तुम्हारा साथ देते हैं। यानी हम सभी ईश्वर को कोसते तो ज़रूर हैं, लेकिन हम ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते नहीं हैं। साथ संगत जी, ईश्वर से कुछ न कुछ पाने की इच्छा तो हर कोई रखता है, लेकिन पहले ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए हमें खुद को वैसा बनाना पड़ता है। यानी हम जैसा करते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे भाग्य का निर्धारण होता है। साथ संगत जी, साधु की ये बात को सुनकर किसान को अब समझ में आ गया था कि अगर सच में जीवन में अमीर बनना है तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने लिए हर कोई मेहनत करता है, लेकिन अगर हम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं तो ईश्वर भी इस नेक काम में हमारी सहायता ज़रूर करते हैं। साथ संगत जी, जो इंसान दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाता है, ईश्वर उसकी हर पल बहुत सहायता करते हैं। एक बार एक नगर में भगवान शिव का एक बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर बना हुआ था और हर वर्ष दूर दूर से लाखों भक्त भगवान शिव के दर्शन करने के लिए उस मंदिर में आते थे। एक बार की बात है, श्रावण का महीना था। दूर दूर से कावड़िए कावड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था कि तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी और सोने का एक थाल मंदिर के परिसर पर उतरा और उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई कि जो कोई भगवान शिव का सच्चा भक्त और सच्चा प्रेमी होगा उसी को ये सोने का थाल मिलेगा। अब मंदिर में जितने लोग मौजूद थे सभी ने ये भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे मंदिर में हजारों लोग इकट्ठा हो गए। साथ संगत जी, जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे उन्हें तो पूरा विश्वास था कि ये थाली तो हमें ही मिलेगी, इसीलिए वो सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करता हूँ, इसीलिए मैं भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और सच्चा भक्त हूँ, इसीलिए ये सोने का थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने उस थाली को उठाया, लेकिन जैसे ही पंडित जी ने उस थाली को उठाया वो थाली पीतल की हो गई। ये देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। पंडित जी ने थाली को उसी स्थान पर रख दिया और जैसे ही पंडित जी ने उस थाली को रखा वो थाली फिर से सोने की बन गई। साथ संगत जी, इस प्रकार मंदिर में उपस्थित सभी लोगों ने लगभग उस थाली को उठाया, लेकिन हर किसी के हाथ में जाकर वो थाली पीतल की हो जाती थी। इसका ये मतलब था कि जितने भी लोग मंदिर में मौजूद थे उसमें से कोई भी भगवान शिव का सच्चा भक्त नहीं था। सभी वो थाली को उठाते और फिर उस थाली को वापस उसी जगह पर रख कर चले आते। इसके बाद उस मंदिर में उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा सबसे आगे आए और बोले कि मैंने भगवान शिव के मंदिर में बहुत भारी दक्षिणा दी है, इसीलिए ये सोने की थाली मुझे मिलनी चाहिए। इतना कहकर राजा सबसे आगे बढ़ गए और थाली को उन्होंने उठाया, लेकिन जैसे ही राजा ने थाली को उठाया वो थाली फिर से पीतल की हो गई। ये देखकर राजा भी बहुत लज्जित हुए
और थाली को उसी स्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। साथ संगत जी, इसके बाद इसी तरह से एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे और थाली को उठाते। हर किसी का हाथ लगने से वो थाली पीतल की हो जाती थी। साथ संगत जी, तब वहाँ मौजूद लोगों को पता चला कि हम में से तो कोई भी भगवान का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय उस मंदिर में एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा किसान महीनों के बाद मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने आया था। बेचारा किसान गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन और रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी वो किसान जब मंदिर में आ ही रहा था तो रास्ते में उसे एक भिखारी मिल गया और किसान से खाने के लिए कुछ मांगने लगा। किसान को उस पर दया आ गई। वो किसान अपने खाने के लिए जो भी खाना लाया था उसने सारा खाना उस भिखारी को दे दिया। किसान ने भी थाली के बारे में सुना, लेकिन उसने उस खबर पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो किसान सीधा मंदिर गया और भगवान शिव का पूजन करके बाहर आ गया। मंदिर की परिक्रमा करके जैसे ही वो किसान जाने लगा, तभी पीछे से एक व्यक्ति ने किसान को कहा कि भाई, तुम भी इस थाली को उठाकर देख लो। हो सकता है कि तुम ही वो सच्चे भक्त हो जिसके लिए ये थाली आई हो। साथ संगत जी, किसान को लगा कि वो व्यक्ति उसका मजाक उड़ा रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा कि भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ करता ही नहीं। महीने 2 महीने में एक आध बार मंदिर में आ जाता हूँ। मैं तो भगवान का सच्चा भक्त हो ही नहीं सकता। तो वो अजनबी इंसान बोला, भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। इसीलिए तुम भी थाली को अपना हाथ लगाकर देख लो। सोने की थाली मिले ना मिले, लेकिन ये तो पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। अब उस किसान को बहुत से लोगों ने आग्रह किया, तो लोगों के आग्रह करने पर आखिरकार उस भोले भाले किसान ने जाकर थाली को उठा ही लिया। साथ संगत जी, जैसे ही उस किसान ने थाली को उठाया तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि किसान के हाथ लगते ही सोने की थाली रोशनी से चमचमाने लगी। ये देखकर सभी लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उस किसान की जय जयकार करने लगे और कहने लगे कि भाई, तुम ही भगवान के सच्चे भक्त हो। अब हमें भी बता दो कि तुम कैसी भक्ति करते हो जिससे कि भगवान तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तब उस किसान ने कहा कि भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं दिन भर खेतों में काम करता हूँ। हाँ, मैं थोड़ा समय निकाल कर ज़रूरतमंद लोगों की मदद ज़रूर करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष काम नहीं करता। तो लोग पूछने लगे कि तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तब वो हंसते हुए किसान कहने लगा कि अपने सुकून के लिए। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी मिलती है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है जो भगवान भी मुझसे बहुत खुश हैं। इसीलिए साथ संगत जी, हमेशा याद रखना चाहिए कि सत्कर्म का आरंभ आनंद से होता है और उसका अंत भी आनंददायक होता है। इसी प्रकार दुष्कर्म का आरंभ दुख से होता है और उसका अंत भी दुखदायक होता है। साथ संगत जी, अगर कोई इंसान सैकड़ों मील की यात्रा करके मंदिर जाता है और इसके साथ साथ वो किसी का दिल दुखा देता है, तो उस इंसान की तपस्या, साधना और भगवान के दर्शन धूल के बराबर हो जाते हैं। इसीलिए साथ संगत जी, जो दूसरों की मदद करते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं, ईश्वर भी हर पल उनकी सहायता करते हैं और ईश्वर भी ऐसे इंसान से हमेशा खुश रहते हैं। उम्मीद करूंगी कि आज की साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम सभी मिलकर सिमरन करते हैं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।